नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर और मैं हूं आपके साथ नवरत्न जोशी। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। शहर में वीकेंड कर्फ्यू रहा बेअसर, कई इलाकों में बिना रोक टोक के लोगों का हो रहा है आवागमन। बीकानेर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। जिला कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। जिला कलेक्टर ने एमसीएच विंग का किया औचक निरीक्षण। गोचर भूमि को बचाने में जुटे देवी सिंह भाटी ने कहा, किसी को बेघर करने का नहीं है इरादा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीटनोक में निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक का किया निरीक्षण। ऊर्जा मंत्री भाटी रहे बज्जू दौरे पर, उन्होंने आईजीएनपी रेस्ट हाउस में की जन सुनवाई, लोगों के सुने अभाव अभियोग। दूसरे दिन खाजूवाला क्षेत्र के दौरे पर रहे आपदा प्रबंधन मंत्री मेघवाल, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व निस्तारण के दिए निर्देश। जगह जगह लोगों ने मेघवाल का किया अभिनंदन। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। खबरें विस्तार से। वैसे तो राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, लेकिन बीकानेर में इसका असर बेअसर देखने को मिला। लोगों की आवाजाही और कहीं का चुप्पी से दुकानें भी खुली हुई नजर आई। इस दौरान न तो पुलिसकर्मी दिखे और न ही लोगों को रोकने वाला कोई पुलिसकर्मी। सुबह कुछ घंटों तक तो जेए की टीम एक्टिव दिखी, जिसके चलते जुस्सर गेट पर एक दो दुकानों के चालान भी काटे गए, लेकिन दोपहर होते होते शहर के प्रमुख मार्गों सहित से इलाकों से पुलिसकर्मी गायब नजर आए। वहीं कोटगेट व साधु सिंह सर्किल पर पुलिसकर्मियों ने वाहनों के आगे जाने दिया, मास्क नहीं लगाने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने अथवा बिना कारण सड़कों पर घूमने वालों को भी रोका। इन इलाकों में लापरवाही मुख्य बाजार के आसपास के इलाकों में जहां पुलिसकर्मी मुस्तैद थे वहीं पर नजर आए। वहीं जसर गेट, नाथूसर गेट, फट बाजार, दोस्तनगर चौराहा, शहर के अंदरूनी क्षेत्रों आदि इलाकों में बिना किसी रोक के लोगों का आवागमन जारी रहा। हर इलाके में सड़क किनारे बैठे ठेलों और इन पर हो रही खरीदारी से लॉकडाउन जैसा एहसास नहीं हो रहा था।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीकानेर पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत व अभिनंदन किया। रविवार को सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा जिला शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत सहित पार्टी के मौजूद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका पार्टी के दुपट्टों से स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी और विपक्ष में लगाए गए नारों से सर्किट हाउस गुंजायमान हो गया। स्वागत। राजस्थान की सरकार 9 फरवरी से अपने चौथे बजट सत्र के माध्यम से अपना बजट रखेगी और उसके बाद अगला बजट जब रखेगी वो चुनाव की छाया में होगा। और अब तक जो 3 बजट की परिणति रही है, ये पहली सरकार है जिसने बजट की पवित्रता को नष्ट किया है। आप सबको मालूम है कि किसान की जमीन नीलाम होनी प्रारंभ हो गई। सरकार ने तत्कालिक रूप से यू टर्न लेकर एक बार नीलामी को रोकने का काम किया कि हमारी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से हमारी वार्ता चल रही है और अब हम उस फार्मूले की ओर बढ़ रहे हैं ताकि किसान का कर्जा, जो 16 लाख किसान इस परिधि में आते हैं, उनका कर्जा माफ हो जाए। विधानसभा में इन्होंने कहा कि हम बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहे हैं जो दक्षिणी राज्यों का में वन टाइम सेटलमेंट किसानों का हुआ था उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी। दुर्भाग्य से बीडी कल्ला की कमेटी की रिपोर्ट मीटिंगें दर मीटिंगें होने के पश्चात भी आज भी ठंडे बस्ते में है, कमेटी की रिपोर्ट अपनी दे नहीं सकी। और इसी प्रकार उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में भी, जो एक तरह से पवित्र दस्तावेज माना जाता है संसदीय कार्य प्रणाली में, उसमें भी यही घोषणा की थी कि वो इस प्रकार की श्रेणी के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। शहर के अंदर कानून व्यवस्था, मतलब हर महीने कहीं न कहीं गोलीबारी, कहीं न कहीं गैंगवार, मादक पदार्थों की तस्करी का बीकानेर रूट बन गया। और अवैध हथियार अगर किसी संभागीय मुख्यालय में सर्वाधिक कहीं है तो बीकानेर में है। हथियारों की बरामदगी और पुलिस हथियारों का सोर्स नहीं ढूंढ पा रही। आज हालात क्या है, आज सरकार जहां करप्शन की बात कर रही है, इन्होंने कहा हम जीरो करप्शन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन और जीरो हरेसमेंट करेंगे। अब तो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता में खुद ने मान लिया कि भ्रष्टाचार नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, यानी कह दिया भ्रष्टाचारियों को छूट एक तरह से दे दी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। कार्यक्रम में कुलपति सचिवालय प्रांगण में सुभाष चंद्र बोस की छायाचित्र पर कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह द्वारा पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति वी के सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज के युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। संघर्ष और बलिदान के पर्याय सुभाष चंद्र बोस ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपना समाज माना और बृहद दृष्टिकोण के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दिया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलार ने आज पंडित सिंह स्टेडियम का गणतंत्र दिवस को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि समारोह के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए, इसमें किसी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग तथा हैंड सैनिटाइजर के लिए अलग-अलग दल गठित किए जाए तथा पर्याप्त मात्रा में मास्क का उपयोग किया जाए। बैठक व्यवस्था आवश्यक दूरी के साथ की जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि समारोह सीमित लोगों की मौजूदगी में गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ होगी। इसके बाद परेड का निरीक्षण किया जाएगा। मार्च पास्ट में कुल 4 टुकड़ियां भाग लेगी। राज्यपाल के अभिभाषण का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बलदेराम भूषण के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा। जिला कलेक्टर कलार ने रविवार को पीवीएम हॉस्पिटल के एमसीएच विंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार रूम, डे केयर सेंटर, कोविड डेडिकेटेड वार्ड, आईसीयू तथा पीकू और नीकू वार्ड का अवलोकन किया। यहाँ भर्ती मरीजों और उनके इलाज, चिकित्सकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी, दवाएं और बेड की उपलब्धता तथा ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसका समुचित ध्यान रखा जाए।
चिकित्सक प्रत्येक स्थिति पर नजर रखे, नियंत्रण कक्ष पर मुस्तैद कार्मिक लगाए जाए। उन्होंने मरीजों के परिजनों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा भी लिया। गोचर व ओरड की जमीनों पर राज्य सरकार के फैसले के बाद बीकानेर के गद्दावर नेता देवी सिंह भाटी कई दिनों से धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी को बेघर करना हमारा प्राथमिकता नहीं है, बस गायों का संरक्षण करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है और रहेगी। धरने के 10वें दिन भी भारी ठंड के बावजूद घाटी व ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आम व खास लोगों का धरने पर आकर समर्थन देने का सिलसिला आज रविवार को भी जारी रहा। ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी ने रविवार को बीटनोक में जल जीवन मिशन के तहत बनने वाले उस जलाशय का निरीक्षण किया। मंत्री भाटी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बीटनोक व गांव करणपुरा में 850 घरों में टैप ट्यूब पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च करते हुए 4 लाख लीटर क्षमता का ओवरहेड का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता नफीस को जल जीवन मिशन से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। भाटी ने कहा कि क्षेत्र में पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के विकास में धन की कमी आड़े आने नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुद्ध पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर विशेष ध्यान देने पर कार्य किया है। ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी ने आईजीएलपी गेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी, उनका त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस दौरान होगी परिवर्तनों को निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत बज्जू क्षेत्र में ढाणियों के विद्युतीकृत कार्य को त्वरित गति से करवाने के लिए सर्वे करवाकर वंचित ढाणियों में विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी बज्जू हरि सिंह शेखावत, विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता नफीस खान, बज्जू सरपंच मोहनलाल गोदारा, पूर्व प्रधान कोलायत गणपत राम खींचड़, अधिशासी अभियंता विद्युत भी आर के रंजन सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ।
आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल दूसरे दिन खाजूवाला क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के तहत गूगल में लगभग 4 घंटे तक जन सुनवाई चली। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने मंत्री श्री मेघवाल के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के सुख दुख में भागीदार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में गांव, गरीब और किसानों के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ठीक है, चाहे उसमें रुपए मिले, करोड़ लगे, 50 लाख लगे, जितने भी लगेंगे, दूसरी जगह टंकी बढ़ेगी तो हवा में भी टंकी बढ़ेगी। और मेरे ख्याल में जल्द हम काम शुरू कराएंगे। आप नंबर लिख देना, उसको फोन में भी बता देंगे कि टेंडर कब होगा और कब चालू होगा। खाली टंकी नहीं बढ़ेगी, आपके घर घर कनेक्शन दे देंगे आबादी के। आपके जैसे 5 सर्व ब्राह्मण सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम का आयोजन रतानी व्यास पंचायत ट्रस्ट समिति में आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार में अपनी भागीदारी निभाई। बीकानेर शहर के अनेक भट्टों का जन्म संस्कार रतानी व्यास पंचायत समिति में हुआ। प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने बताया कि पंडित प्रहलाद व्यास, पंडित गौरीशंकर पुरोहित एवं पंडित ब्रह्मदेव व्यास के आचार्यत्व में हुए 40 भट्टों का सामूहिक उपनयन संस्कार हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार व अनुष्ठान के संपन्न होने के साथ भट्टों को यज्ञोपवीत संस्कार के तहत जनेऊ धारण कराया गया। काशी प्रस्थान की परंपरा निभाने के तहत इन सभी भट्टों ने गुरु के आदेश पर वही शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया। सभी बच्चों को हाथ जोड़ बैठे, आचार्य को, पूजन कराने वाले को आप हाथ जोड़ प्रार्थना करें। का जो कार्यक्रम है सर्व ब्राह्मण सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, इसके अंतर्गत 40 भट्टों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूर्व में भी 2017 में, 2019 में और आज 2022 में यह पुनः कार्यक्रम होने जा रहा है। एकदम निःशुल्क है और पहली बात यह है यहाँ पर कोविड का नियम का पालन करते हुए सब बट्टुक पधारे हैं। उनके माता पिता को हमने पूर्व में कह दिया था, एक बट्टू के साथ एक संबंध आ सकता है, एक संबंधी आ सकता है, ज़्यादा यहाँ पर भीड़ एकत्रित नहीं करनी है। तो कोविड नियमों का पालन यहाँ पर नियंत्रण किया जा रहा है। पूर्व में हमारे जब 2017 में किया था तो अध्यक्ष हमारे महेंद्र जी व्यास द्वारा और फिर मध्य में मक्खन जी शास्त्री। आज पुनः महेंद्र जी को यह सौभाग्य पुनः प्राप्त है कि उनकी अध्यक्षता में रतानी व्यास बगीचे में यह कार्यक्रम हो रहा है। 6 दिवसीय कोटा प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गार्डन में खुशबूदार पौधे लगाए तथा गार्डन में खूबसूरत सेल्फी पॉइंट प्राकृतिक माहौल के बीच बनाए जाने को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का काफिला कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्वव्यापी पहचान दिलाने वाले प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट की ओर बढ़ा। सबसे पहले उन्होंने रिवर फ्रंट से नजदीकी बनाई
जा रही बावड़ी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मार्च तक कार्य पूर्ण करने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मंत्री धारीवाल आज चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को देखने के लिए मोटर बोट के जरिए पहुंचे। उन्होंने चंबल नदी के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट के तहत बनाए जा रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। हर पॉइंट पर उन्होंने नगर विकास न्यास के अधिकारियों से कार्य की प्रगति रिपोर्ट का भी फीडबैक लिया। लगा दो। कुछ ही महीनों में ये काम कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद में जो है ये पर्यटक के लिए एक अद्भुत चीज़ होगी। पर्यटक जो आएगा यहाँ पर देखने के लिए तो इम्प्रेस होकर जाएगा। प्रोजेक्ट है ये और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के लिए ही जो है हमारे सारे अधिकारी और इंजीनियर्स वगैरह और ख़ास तौर पर इसके आर्किटेक्ट अनूप भरतिया जी वगैरह जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा कि वो उनके वजह से ये सारा का सारा, उनकी मेहनत के वजह से सारा का सारा कोटा को ये चीज़ मिलती जा रही है। फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए RM न्यूज़ बीकानेर। नमस्कार।